बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। डियर स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास की मैथ में आज चैप्टर 9 हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 9 की फर्स्ट एक्सरसाइज। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में शॉर्ट क्वेश्चन आया करते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आते। लेकिन आप लॉन्ग क्वेश्चन भी अगर सीखेंगे, एमसीक्यूज तो वहां से भी बनते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन वहां से कंसेप्चुअल लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट आपके जो एग्जाम्स होंगे कंसेप्चुअल बेसिस पे क्वेश्चन बना करेंगे, तो आपको सीखना चाहिए। हमारे पास ये फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द गिवन पॉइंट्स ए और बी। दो पॉइंट दिए गए, मैंने उनके पेयर्स लिख लिए। हमें डिस्टेंस यूज करना है, डिस्टेंस फार्मूला यूज करना है। तो व्हाट इज डिस्टेंस फार्मूला? डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज गिवन एज स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर x2 minus x1 का स्क्वायर एंड प्लस y2 minus y1 का स्क्वायर। स्टूडेंट, एक रूटीन में जो फार्मूले चल रहे हैं मैंने वो लिख दिया। थोड़ा सा क्लियर करूंगा कि x2 minus x1 का मतलब ये नहीं है कि आप यहां पर ये सेकंड वैल्यू ही पहले लिखें और फिर ये फर्स्ट वैल्यू बाद में लिखें। x2 यही कहलाएगा ना। लेट कर लें कि ये हमारी फर्स्ट वैल्यू, ये सेकंड वैल्यू, तो हम इसकी फर्स्ट वैल्यू को x कहेंगे, सेकंड को y कहेंगे। देन ये x1 ये y1 और ये x2 और y2। तो क्या ख्याल है कि मैं 3 माइनस 2 लिख दूं? लिख तो सकता हूं, मैंने फार्मूले में लिखा, लेकिन आपको क्लियर कर रहा हूं। एक्स स्क्वायर माइनस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर मतलब डिफरेंस बिटवीन वैल्यूज ऑफ x, इन दोनों का डिफरेंस। आप ये भी पहले लिख सकते हैं, आप ये बाद में, लेकिन हम एक सीक्वेंस से चलेंगे। आपका लेवल ऐसा नहीं कि इतना बड़ा लेवल हो, तो मैं आपको थोड़ा सा इस तरह समझाऊंगा। अगले क्लासेस में जाकर ये चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। अभी से बेस बना रहा हूं कि ये नहीं कि आप सेकंड वैल्यू में से फर्स्ट को ही माइनस करें। एक्चुअल जो फार्मूला आपका गिवन है और वो एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, आपको जहन में होना चाहिए। डिस्टेंस इज इक्वल x2 माइनस x1 मॉड का स्क्वायर एंड प्लस y2 माइनस y1 मॉड का स्क्वायर। ये मॉड वैल्यूज हमेशा पॉजिटिव हुआ करती हैं और डिस्टेंस पॉजिटिव होगा। और हम स्क्वायर भी तो लेंगे, ये भी तो पॉजिटिव का दिया करता है। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे, मैं क्लियर करूंगा कि भाई ये चीज ज्यादा हेल्पफुल क्यों है, कहां पर हमें केयर करनी है। आप डायरेक्ट ऐसा आंसर लिख सकेंगे, मगर हमें केयर करनी होगी, ये चीज ध्यान में रखनी होगी कि स्क्वायर क्यों है और डिस्टेंस पॉजिटिव कैसे हो सकता है। ट्राई करेंगे। अब यहाँ पर इन वैल्यूज का डिस्टेंस फाइंड करना है, ए बी। तो यहाँ लिखेंगे ए बी डिस्टेंस। डिस्टेंस के लिए मैंने यहाँ मॉड लिख दिया, तो ये हमारे जहन में होना चाहिए मॉड का मतलब क्या है, पॉजिटिव वैल्यू लानी। तो पॉजिटिव वैल्यू लाएंगे। डिस्टेंस के लिए हम ये लिखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ, अब x2 यानी 3 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y2, ये -6 है। अब माइनस फार्मूले का मैंने लिखा, आगे फिर माइनस है। अब दो साइन ऐसे नहीं, आप सेकंड साइन को ब्रैकेट में लिखकर ऐसे लिख लें, और ये ब्रैकेट मैंने शुरू की, इसको क्लोज करूंगा, इसका स्क्वायर इक्वल 3 माइनस 2 इज 1, 1 का स्क्वायर एंड प्लस -6 एंड माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो -6 प्लस 6 होल स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 एंड प्लस 0 का स्क्वायर 0, 1 प्लस 0 1 और 1 का स्क्वायर रूट 1। हम इसे प्लस माइनस नहीं लिखेंगे, ये प्लस ही रहेगा 1। ये आपका आंसर है। स्टूडेंट, क्वेश्चन 1 का पहले मैंने बी पार्ट किया, अब उसका डी पार्ट। आमतौर पर स्टूडेंट इस साइन की वजह से थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। स्क्वायर रूट है जी, ये क्लियर कर दें, कोई मुश्किल नहीं है, आप ट्राई किया करें। गलती हो जाएगी ना, तो गलती से सीखेंगे आप। अब इसमें डिस्टेंस फाइंड करें। ए बी डिस्टेंस विल बी इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस x2 माइनस x1, मैं सेकंड वैल्यू को लिख रहा हूं पहले, एंड माइनस, अब ये माइनस है तो -4 इस सारे का स्क्वायर
ये मैंने x2 माइनस x1 लिख दिया उसका स्क्वायर। एंड नेक्स्ट प्लस y2 माइनस y1, y2 आपके पास -3 है और माइनस इंटू स्क्वायर रूट 2 इसका स्क्वायर। मैंने वैल्यूज दर्ज कर दी। ये -4 + 4 हो जाएगा, -4 + 4 इस सारे का स्क्वायर एंड प्लस ये दोनों वैल्यूज माइनस में है। एक चीज ध्यान में रखें, जब आप स्क्वायर लेते हैं और दोनों वैल्यूज माइनस में हो तो आंसर हमेशा पॉजिटिव वाला आया करता है। आप स्क्वायर ओपन करें, लेट कर लें a + b का होल स्क्वायर, आप इसे यूज करेंगे, इसे ओपन करेंगे तो a² + b² + 2ab। और जब आप माइनस वाली वैल्यूज होंगी दोनों ऐड कर लेंगे, ये है -a - b का होल स्क्वायर, तो सेम इसी का आंसर होगा। ये कैसे होगा ये आपको क्लियर कर दूंगा, लेकिन यहां पर सिंपलीफाई करके थोड़ा सा आपको बता दूं। माइनस अगर कॉमन ले लें तो आपके पास a + b हो जाएगा, मगर कॉमन इस सारी वैल्यू के ऊपर स्क्वायर था तो कॉमन अभी भी इस ब्रैकेट के अंदर ही रहेगा। हमने ब्रैकेट चेंज कर ली, उस पर स्क्वायर दे दिया। अब इस माइनस का स्क्वायर लेंगे तो वो प्लस हो जाएगा, -1 है, उसका स्क्वायर लेंगे तो +1 होगा। और स्टूडेंट यहाँ ये गलती करते हैं कि -1 लिख के उस पर स्क्वायर लिख दिया। भाई -1 का स्क्वायर लेने के लिए ब्रैकेट में -1 लिखें, उस पर स्क्वायर लेंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा, तो ये साइन पॉजिटिव हो जाएगा आपके पास। नेक्स्ट फिर a + b का होल स्क्वायर सेम आ गया, वैल्यूज भी सेम आएंगी। अब यही चीज यहाँ पर यूज हो रही है। मैंने आपको कहा था ना कि डिस्टेंस फार्मूला यूज हो रहा है, तो हमारी ट्राई होगी कि पॉजिटिव वैल्यूज आए। अब यहाँ पर दोनों नेगेटिव, आप उन्हें कॉमन लेने के बाद अगर पॉजिटिव कर सकते हैं करेंगे तो +3 एंड प्लस स्क्वायर रूट 2 और इस सारे का स्क्वायर, मैंने स्क्वायर के लिए ब्रैकेट बड़ी बना दी और अंदर कॉमन ले लिया। अब नेक्स्ट इक्वल, ये 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर भी 0 रहेगा एंड प्लस ये -1 है। आप -1 कॉमन लेंगे तो -1 का जब स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर दोनों का है, -1 का स्क्वायर लेंगे वो प्लस हो जाएगा। अब +1 लिखने की जरूरत ही नहीं है, आपके पास नेक्स्ट आ जाएगा 3 + स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर। अब ये वैल्यू पॉजिटिव हो गई, पहले नेगेटिव थी पॉजिटिव हो गई, 0 में ऐड करेंगे तो आपके पास सेम यही वैल्यू आएगी, 3 + स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर और इस पर स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और आपके पास 3 + स्क्वायर रूट 2 ये आंसर आएगा। आमतौर पर जब हम स्क्वायर रूट सिंपलीफाई करते हैं प्लस माइनस लिखा करते हैं, लेकिन स्टूडेंट मैंने आपको बताया ये डिस्टेंस है, आप डिस्टेंस फाइंड कर रहे हो तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, हमारे पास नेगेटिव डिस्टेंस नहीं हुआ करता। तो यही आपका आंसर है। नेक्स्ट इसी फर्स्ट क्वेश्चन का ई पार्ट, इसमें भी डिस्टेंस फाइंड करना है, कुछ नेगेटिव साइंस थे तो मैं इसे क्लियर कर देता हूं। ए बी डिस्टेंस दैट विल बी इक्वल अगेन x² - x2 - x1 यानी 3 - 3 का स्क्वायर एंड प्लस y2 - y1 -4 माइनस इंटू -11। अब इस सारे पर स्क्वायर डालना है तो ये हमने ब्रैकेट डाल दी। नेक्स्ट सिंपलीफाई करेंगे, 3 - 3 0, 0 का स्क्वायर एंड प्लस -4 + 11, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। मैंने अभी ये अंदर वाली ब्रैकेट हल की और ये मल्टीप्लाई किया, +11 हो गया। अब इन्हें सिंपलीफाई करेंगे, 0 का स्क्वायर 0 प्लस 11 - 4 7, 7 का स्क्वायर 49। अच्छा यहां पर मैं 49 लिख देता हूं। यहाँ एक मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट, मिस्टेक करते हैं, वो क्या है, लेट कर लें कि ये जो 4 है ये प्लस का है और 11 माइनस का है, इस पर स्क्वायर है, आपके पास ये वैल्यू आ गई। यहाँ पर 0 बच रहा था, ये 0 प्लस हो रहा है, ऐसा है। लेट कर ले, ये आपके क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है लेकिन आपको क्लियर करो। अब 4 - 11 इज -7 और 0 में ऐड करेंगे तो -7 का स्क्वायर ही बचेगा और ये स्क्वायर रूट। अब स्टूडेंट यहाँ ये मिस्टेक करते हैं कि स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल और आंसर -7। नो, ये डिस्टेंस है, पॉजिटिव होना चाहिए, तो यहां आप स्क्वायर खोल लें, पॉजिटिव 49 आएगा। नेक्स्ट आप क्या लिखेंगे,
49 का स्क्वायर रूट एंड दैट इज 7। ये आपका आंसर बनेगा। यहाँ ऐसी मिस्टेक स्टूडेंट करते हैं। नेक्स्ट, अब 49 मैंने, हालांकि ये पॉजिटिव आ रहा था, एहतियातन मैंने आपको समझाने के लिए उसका स्क्वायर ले लिया। 49 प्लस 0 49 स्क्वायर रूट एंड दैट इज 7। ये आपका आंसर होगा। स्टूडेंट क्वेश्चन टू का मैंने पार्ट नंबर 1, 4 एंड 5 लिख लिया। पहले क्वेश्चन क्लियर करें। ये एक डिटेल लिखी हुई है। लेट P be the point on x axis with x coordinate a। P एक ऐसा पॉइंट है जो x एक्सिस के ऊपर है और उसका x कोऑर्डिनेट a है। x कोऑर्डिनेट फर्स्ट एलिमेंट को कहते हैं। अब P into a यानी x का कंपोनेंट उसने बता दिया, y का नहीं बताया। इट मीन y क्या होगा, y 0 होगा। x एक्सिस पे जो भी पॉइंट लाई करता है उसका y कोऑर्डिनेट 0 हुआ करता है। हम देख लेते हैं। ये है हमारे पास। अब x एक्सिस, ये x एक्सिस है, इधर भी x एक्सिस है, तो y एक्सिस ये है, ये 0 है, इसका पॉइंट ये 0 है। यहां सारी लाइन के ऊपर y का कंपोनेंट 0 होगा, तो मैंने यहां 0 लिख दिया। यहां ऊपर जाएंगे तो आप पॉजिटिव 1 2 3 शुरू होगा, नीचे जाएंगे तो -1 2 3 शुरू होगा। तो इसका मतलब इस लाइन के ऊपर तो 0 है। आपके पास यहाँ a अगर इधर पॉइंट लाई करता है तो ये a और 0 सेकंड एलिमेंट इसका 0 होगा। कोई भी इस लाइन के ऊपर पॉइंट होगा तो उसका सेकंड एलिमेंट 0 होगा। मैंने यहाँ लिख दिया। ये है P पॉइंट। यहाँ क्वेश्चंस में P पॉइंट नहीं दिया हुआ, कंसेप्चुअल है, फाइंड करना है। आपने पहले क्लियर कर लेना है कि दिस इज P पॉइंट। अब Q पॉइंट, Q क्या होगा हम चेक करते हैं। एंड Q बी द पॉइंट ऑन y एक्सिस। ये y एक्सिस के ऊपर है, इसका मतलब कि इसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा। ये y एक्सिस के ऊपर है विद y कोऑर्डिनेट b। इसका y कोऑर्डिनेट यानी सेकंड कोऑर्डिनेट है, फर्स्ट नहीं दिया हुआ, फर्स्ट 0 होगा, वो लिख दिया हमने एज गिवन बिलो। ये दिए गए इनके a और b की वैल्यूज। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन p एंड q। आपने p और q के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है। तो पार्ट नंबर 1 मैंने 3 पार्ट यहां सिलेक्ट कर लिए इस क्वेश्चन में से। आपने पी क्यू फाइंड करना है, पी क्यू डिस्टेंस दैट इज इक्वल, अब x कंपोनेंट्स का डिफरेंस यानी 0 माइनस a। आप a माइनस 0 भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने एक चीज सीक्वेंस से आपको समझाई तो उसी सीक्वेंस से हम चलेंगे। 0 माइनस a का स्क्वायर प्लस b माइनस 0 का स्क्वायर यानी y2 माइनस y1, ये मैंने लिख दिया। अब इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। a की वैल्यू आपके पास 9 है, तो 0 माइनस 9 का स्क्वायर एंड प्लस b की वैल्यू 7 है। 7 माइनस 0 का स्क्वायर, यहां लिख देंगे कि पुट a इज इक्वल 9, b इज इक्वल 7। ये गिवन है। अब 0 माइनस 9 इज माइनस 9, इसका स्क्वायर 7 माइनस 0 का 7 आएगा, माइनस 9 ब्रैकेट में लिखे माइनस, फिर स्क्वायर लेंगे दैट इज 81 एंड प्लस 49। अब इन्हें ऐड करें, आपके पास 130 स्क्वायर रूट। ये पी क्यू हमारे पास वैल्यू आ गई। अब 130 हमारे पास अगर फर्दर सिंप्लीफाई हो सकता है, आप करें, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अगेन पी क्यू डिस्टेंस फाइंड करना है, तो पी क्यू इज इक्वल स्क्वायर रूट। अब इसकी फार्मूला पहले लिखेंगे। पी क्यू ये वैल्यूज गिवन है, तो 0 माइनस ए का स्क्वायर एंड प्लस b माइनस 0 इसका भी स्क्वायर इक्वल साइन। ये पॉइंट तो सब में कॉमन होंगे, मैंने इन्हीं पॉइंट को ही यहाँ शो करना है। हाँ, ये a और b की वैल्यू सबकी चेंज है, तो वो अलग अलग हम पुट करेंगे। ये पॉइंट, ये फार्मूला सब में कॉमन आएगा। अब 0 माइनस इंटू माइनस 2, क्योंकि ये वैल्यू माइनस है, a की वैल्यू डबल साइन, मैंने सेकंड साइन ब्रैकेट में लिख दिया। इस पर स्क्वायर देना है तो एक और ब्रैकेट, इस पर स्क्वायर एंड प्लस b की वैल्यू -3 माइनस 0 का स्क्वायर
0 प्लस 2, 0 प्लस 2 टोटल 2 आ जाएगा, और 2 का स्क्वायर प्लस ये -3 -0 -3, इस पर भी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 एंड प्लस 3 का स्क्वायर 9, और ये 13 स्क्वायर रूट, तो PQ डिस्टेंस दैट विल बी इक्वल 13 स्क्वायर रूट। नेक्स्ट इसी का पार्ट नंबर 5। अब फिर PQ डिस्टेंस फाइंड करना है। फर्स्ट वैल्यू, फर्स्ट फार्मूला सेम, तो फार्मूला लिखेंगे PQ और 0 माइनस a का स्क्वायर एंड प्लस b माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल साइन। स्टूडेंट एक चीज आपको क्लियर कर दूं, मैं b के ऊपर एक कट सा लगाता हूं ताकि आपको ये ध्यान में रहे कि ये 6 नहीं है, ये b है। तो थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने के लिए ऐसा करते हैं। अब इनकी वैल्यूज पुट करें, इधर a की वैल्यू और b की वैल्यू और दी गई है, तो 0 माइनस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर एंड प्लस b की वैल्यू 1 है, 1 माइनस 0 का स्क्वायर, 0 माइनस स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 2, इसका स्क्वायर एंड 1 माइनस 0 1, 1 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर लेंगे तो एक तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, आप कैलकुलेटर में सेम ये वैल्यू लिख के स्क्वायर लिया करें तो आपके पास 2 आ जाएगा, 2 प्लस 1। अब ये स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ ना, जो नीचे है, ऊपर तो एक और स्क्वायर रूट है, 3 का स्क्वायर रूट, सो PQ डिस्टेंस इज इक्वल 3 स्क्वायर रूट। स्टूडेंट मैंने आपके इंपॉर्टेंट पार्ट्स कर दिए, बाकी आप ट्राई करें, आपसे होंगे। थैंक यू।